तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अपना पाठशाला में। और जैसा कि आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद, दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों टॉपिक्स हमको नाइन्थ और हमें नाइन्थ और टेंथ में क्या करना है, पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में लिख लिया है ताकि समय बचे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि बहुपद है क्या चीज़। तो बहुपद स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि चर और अचर कहते किसे हैं। ठीक है। तो चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। ठीक है। पहले ये दो चीज हम समझ जाएंगे तो हमें ये सारी चीज समझने में आसानी होगी। तो चर क्या है और अचर क्या है, सबसे पहला चीज चर और अचर क्या है। तो देखो, आपको कहने का मीन्स क्या है कि अगर मान लो मैं ये एक्स लिख दूं। ठीक है। अब आप अंतर बताओ, मैंने एक्स लिख दिया, एक थ्री लिख दिया इसके सामने। अब बताओ क्या है यहाँ पे अंतर। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पास 100 रुपया है। ठीक है। मैंने कहा कि आपके पास 100 रुपया है और मैं एक बार कह रहा हूँ कि आपके पास 3 रुपया है। तो अगर मैं किसी से बोलूँ कि आपके पास 3 रुपया है तो वो तो मान फिक्स हो गया, वो मान तो बदलेगा नहीं। लेकिन जब मैं कहूँ कि आपके पास 100 रुपया होगा या है तो क्या होगा, वो 3 रुपया भी हो सकता है, 4 रुपया भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है। तो कहने का सेंस क्या है कि जब हम चर की बात करेंगे तो क्या होगा कि वैसा मान, ठीक है, वैसा मान, वैसा वैल्यू या वैसा कोई भी चीज ऑब्जेक्ट जो फिक्स नहीं हो, फिक्स क्वांटिटी में नहीं हो, वो वेरी कर सकता है, वो बदल सकता है। ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब सिंपल सा करो, अगर आप गांव से हो तो कहते हो, गांव में देखते हो कि क्या है, भैंस चर रही है। तो भैंस का कोई जगह फिक्स है क्या, नहीं है। बकरी चर रही है, उसका जगह फिक्स है, नहीं, जब तक उसे बांधेंगे नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से चर क्या है कि इसका मान जो होगा वो फिक्स नहीं होगा। अचर का क्या होगा, वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, कोई एक नंबर होगा, कोई एक संख्या होगा। ठीक है। तो इसको यहाँ पे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, बहुपद में, बहुपद को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसमें सबसे पहले हमें जानना है कि बीजगणितीय पद क्या होता है। ठीक है। बीजगणितीय पद क्या होता है। तो मैंने क्या करा है कि इसके सामने मैंने ये चीज लिखा है। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 2x लिखा, 3a² लिखा, a², ठीक है, bc लिखा। ठीक है। अभी समझने के ये है, ठीक है, समझो कि a² bc लिखा। ठीक है। तो यहाँ पे 2x है। अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, क्या लिखा था कि यहाँ पे चर लिखा था और क्या लिखा था, अचर लिखा था। लिखा था ना, यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पे 3 लिखा था। क्लियर। तो अब बताओ कि मैंने बोला कि ये बीजगणितीय पद है, तो बीजगणितीय पद कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या है कि चर और अचर, चर और क्या है, अचर। ठीक है। चर और अचर क्या है, आपस में क्या है, गुना किए हुए हैं। गुना है, कहने की चीज क्या है कि ये 2x मतलब क्या है, अगर कोई वैल्यू लिखा हुआ है 2x तो इसका मीन्स क्या होता है, 2 इंटू एक्स। ठीक है, 2 इंटू एक्स या 2 डॉट एक्स। जब हम क्या करेंगे, अब डिफिनेशन क्या होगा, बीजगणितीय पद कहते किसे हैं। तो जब क्या करेंगे, जब चर और अचर आपस में क्या करेंगे, गुना होंगे, क्या होंगे, गुना होंगे, और गुना होकर के जो गुणनफल देंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बीजगणितीय पद कहलाएगा या पद कहलाएगा। क्लियर है बात। ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जब चर और अचर, ठीक है, जब चर और अचर, या कहीं पे लिखा हुआ है जब चर और संख्या, ठीक है, आपस में गुना करेंगे, गुना होने के बाद क्या करेंगे, गुणनफल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो पद क्या कहलाया जाएगा, बीजगणितीय पद कहलाया जाएगा, या हम उसे पद कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि गुणांक क्या होता है। ठीक है, गुणांक क्या होता है। तो देखो, गुणांक दो प्रकार के होते हैं, एक पहला अंक और दूसरा क्या होता है, अक्षर। ठीक है। तो अक्षर क्या है, यहाँ पे अक्षर में हम लोग क्या लिख चले हैं, अक्षर क्या होता है और अंक क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हो, 0 से जो 9 तक की संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और ए से लेकर के जेड तक जो भी कैरेक्टर यानी अक्षर होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। ठीक है। तो अब देखो क्या है इसमें, अब अगर हम लेके चले इसको, मैं रेस करता हूं, तो देखो यहाँ पे 2x है, तो ये क्या है, 2 इंटू एक्स। उसी तरह से अगर मैं 3a को लिखो, 3a², तो ये क्या है, 3 इंटू a। ठीक है। ठीक है। अगर आपने घातांकन करनी पड़ रखा है, जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो आपको ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा। तो ये क्या होता है कि ये घातांक और करने का क्वेश्चन है, तो इसका क्या होता है, a⁻1 इंटू a⁻1 होता है, ये आपस में जुड़ करके a² बना लेता है। ठीक है। तीसरा मैंने लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था कि a²bc, तो ये क्या है, a इंटू a और क्या है, सॉरी, a इंटू a और c। ठीक है। तो अगर हम इसमें बोलेंगे कि हम पूछेंगे कि यहाँ पे x का गुणक, 2x में x का गुणक कौन है, तो आप बोलेंगे 2, तो ये क्या हो गया, अंक गुणांक हो गया। ठीक है। इस बीजगणितीय पद का अंक गुणांक क्या हो गया, 2x का 2 हो गया। अगर मैं बोलूं कि इस बीजगणितीय पद में, ठीक है,
अक्षर गुणांक कौन है, तो आप क्या करोगे, 2 का अक्षर गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से ये सब का भी हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 3a² का अंक गुणांक कौन सा है, तो आप बोलोगे बीजगणितीय पद का अंक गुणांक कौन सा है, तो आप बोलोगे कि a² का अंक गुणांक क्या है, 3 है। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में यहाँ तक आ गई। कहने का मीन्स क्या है कि मैंने एक बीजगणितीय पद दे दिया आपको, मैंने यहाँ लिख दिया कि 5xy, तो xy का ठीक है गुणांक कौन है, तो गुणांक कौन सा गुणांक पूछ रहा है ना। तो आप यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि अंक गुणांक बताओ, तो आप क्या करोगे कि किस अंक से गुना है वो, तो किससे गुना है वो, 5 से गुना है। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, गुणांक क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं कि पद यानी बीजगणितीय पद या पद का घात क्या होता है। ठीक है, तो घात क्या होता है बाबू, देखो मैं पहले इसे तोड़ लेता हूं, 2 इंटू ए, ठीक है, स्क्वायर था तो स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख दूं, 1 1, ठीक है, इंटू क्या लिख दूं, बी का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो पद है, जो बीजगणितीय पद है या पद है, उसमें अचर, ठीक है, उसमें क्या अचर, अचर ये है। ठीक है अचर है, अचर का जो घात होगा, घात मतलब कुछ पावर, घात में क्या पावर, जो उसके ऊपर होगा उसको आपस में जोड़ देंगे, 1 + 1 + 1 = 3। तो इस पद का घात क्या हो गया मेरा, 3 हो गया। बात समझ में आई। तो इस तरह से 2a² b का घात क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। तो इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप देखोगे। अब मैंने 3a लिखा, तो इसमें a का पावर 1 है, तो इसका घात क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है बात। तो हम लोग जानेंगे कि सजातीय पद और विजातीय पद क्या होता है। तो देखो सिंपल सी बात करो, सजातीय मतलब एक जात का, सेम जात का। देखो यहाँ पे लाइक मैंने लिखा है, लाइक और अनलाइक टर्म्स, यानी सजातीय का लाइक, विजातीय मतलब अनलाइक। कहने का सेंस क्या है कि जिस बीजगणितीय पद का, ठीक है, घात क्या होगा, समान होगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, सजातीय कहेंगे। और जिसमें सेम नहीं होगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, बीजातीय कहेंगे। क्या कहेंगे, बीजातीय। जैसे मैंने मान लो लिख लिया कि मैंने लिखा कि 5a², ठीक है, क्या लिखा मैंने, 5a² लिखा, और मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 4a²। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि अचर का पद जो है, अचर पद ये और ये, ठीक है, इसका पावर कितना है, 2, इसका भी पावर क्या है, 2। ठीक है, तो जब पावर सेम है, ठीक है, और दोनों क्या है, सॉरी चर है, ठीक है ना, गड़बड़ा है, फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिया कि 5 ले लिया, 5a² ले लिया, -4a² ले लिया, राइट। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे चर, तो चर क्या है, a², यहाँ पे भी चर क्या है, a²। तो कहने का मीन्स क्या है कि a का पावर और इस a का पावर क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया, सजातीय पद, अभी मैंने बताया पद। ठीक है, बी जाती है, मैंने लिख दिया कि 4x² और मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x। अब ध्यान से देखो, 4 4 है, x भी है, क्या पावर है, नहीं, 2, इसका पावर 2 है, इसका पावर क्या है, 1, तो बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया मेरा, बीजातीय पद हो गया। ठीक है, कब समझ में आई बात, बीजातीय सजातीय पद, यानी उस बीजगणितीय पद में दो पद, हम क्या करेंगे कि 2 बीजगणितीय पद लेंगे और उसमें देखेंगे कि जो चर है, चर का वैल्यू क्या है, सेम है या नहीं है। सेम है मतलब चर का जो पावर है वो समान है या नहीं है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, सजातीय और क्या कहेंगे, बीजातीय। यानी जब हम क्या करेंगे, आप डिप्रेशन लिख दो, मैं प्रिंट भी कर दूंगा साथ साथ में। सजातीय पद और बीजातीय पद क्या होगा कि जब चर का पावर यानी चर का घात क्या हो, समान हो तो सजातीय, और समान ना हो तो क्या हो जाएगा, बीजातीय हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसमें बहुपद की परिभाषा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इरेज करता हूँ इन टॉपिक्स को, तो ताकि आपको समझाने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो क्या कहेंगे बहुपद की परिभाषा। तो बहुपद मतलब होता क्या है, बहु मतलब एक से अधिक, एक से अधिक। ठीक है, और पद मीन्स क्या है, पद, एक से अधिक क्या हो, पद हो। जब हम क्या करेंगे कि एक से अधिक पद जब अवेलेबल होगा, मतलब वैसा बीजगणितीय पद जिसमें क्या हो, एक से अधिक पद क्या हो, उपलब्ध हो, या एक से अधिक पद से क्या हो, बना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, बहुपद। बहुपद जिसमें क्या हो, वैसा बीजगणितीय पद जिसमें एक से अधिक बीजगणितीय पद क्या हो, उपस्थित हो या उससे बना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे कि मैंने देखा कि इसमें देखो मैंने क्या किया, एक्स चर लिया, एक्स चर लिया, एक्स का बीजगणितीय पद लिया। तो एक्स चर में देखो मैंने क्या किया, एक्स क्यू रख लिया,
2x³ रख लिया, -5x² रख लिया, 7x रख लिया और 3 रख लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, मतलब देखो एक पद, दो पद, तीन पद और क्या हो गया, 4 पद। तो यहाँ x जो 3x है क्या है, यहाँ पे पावर 0 है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल क्लियर हो गया। क्या डिफरेंशियल क्लियर हो गया कि बहु मतलब एक से अधिक, पद मतलब बीजगणितीय पद जब आपस में मिलेंगे या जो व्यंजक देंगे, मिलकर के जो व्यंजक देंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। चलो बहुपद का घात देखते हैं, क्या देखते हैं, बहुपद का घात। तो बहुपद के घात में क्या करना है कि सबसे पहले वो बहुपद होना चाहिए। बहुपद कैसे होगा, जिसमें एक से ज्यादा पद उपलब्ध होंगे या एक से अधिक बीजगणितीय पद से बना होगा। ठीक है, तो घात में सिंपल सा क्या करना है कि आपको देखना है, जैसे मान लो कि मैंने ये लिखा, ठीक है, ये बहुपद लिखा, तो इसमें क्या है कि इसमें देखो सबसे बड़ा घात क्या है, तो 3, 2, 1 और यहाँ पे क्या है 0। तो इसमें सबसे जो बड़ा घात है वो क्या है, 3 है। तो इसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस बहुपद का। ठीक इसी प्रकार से जब इसमें हम चलेंगे देखने, तो देखो इसमें 3 और 2 क्या हो गया, देखो ये दोनों एक बना, जैसे कहने का सेंस क्या है, पद मतलब क्या, सिमिलर पद से बना हुआ, एक पद, दो पद, तीन पद। अब यहाँ पे देखो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 और 2 1 क्या हो जाएगा, 3 और ये 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, इसका जो घात होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण में। अब आते हैं, थोड़ा सा मैंने इसे इरेज कर लिया है, अब आते हैं जो है बहुपद का वर्गीकरण में। ठीक है, बहुपद का क्या आ रहा है, वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, अलग अलग पार्ट में बांटना। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले आते हैं एक पद, क्या है, एक पद। एक पदीय बहुपद या एक पद बहुपद कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोनो। ठीक है, और जब द्विपद की बात करेंगे तो बाइनोमियल। ठीक है, त्रिपद की बात करेंगे या त्रिपदी की बात करेंगे तो ट्राई, और जब हम शून्य की बात करेंगे तो 0। चलो अब आते हैं वर्गीकरण पे। तो वर्गीकरण क्या होता है बहुपद का, तो बहुपद में पहले आता है कि एक पदी बहुपद। एक पदी मतलब एक पद वाला बहुपद। कहने का सेंस क्या हो कि जिसमें, अब ध्यान से देखना, चर, ठीक है ना, चर क्या होना चाहिए, बढ़ते जाएगा। अगर एक चर होगा तो एक चर ही हो जाएगा, दो चर होगा तो क्या हो जाएगा, द्वि हो जाएगा, 3 होगा तो क्या हो जाएगा, त्रिपद हो जाएगा। और जब क्या होगा, जब 0 से क्या हो जाएगा, चर क्या कर जाएगा, चर का पद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शून्य पद हो जाएगा। बस समझे। अब देखो क्या आता है, एक चर पद, मैंने क्या लिखा, एक चर पद। तो इसमें क्या होगा, 4x² हो सकता है, 4x हो सकता है, ठीक है, z हो सकता है, z² हो सकता है, z³ हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखोगे कि चर, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है। तो ये चर कितना है, केवल और केवल कितना है, एक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। एक पदी मींस क्या, कि वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो, घात का हमको वैल्यू नहीं मानना है। ठीक है, अब आते हैं द्विपद। ठीक है, किस पे आते हैं, द्विपद। तो द्विपद में क्या होता है, द्विपद में देखो क्या होता है, तो द्विपद में क्या होता है कि जिसमें दो पद अवेलेबल हो। क्या, जैसे मतलब 4x² + x, 4x + 4। तो ये जो पद है, देखो यहाँ पे चर के कितना पद है, एक और एक कितना है, दो पद है ना। तो क्या होगा, देखो अब इसका घात भी अलग है ना घात। ये देखो इसका 2 है, इसका घात क्या है, 1 है। यहाँ पे घात 1 है, अब यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 0 है। तो जब क्या करेंगे कि वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, दो पद अवेलेबल हो, वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, दो पद या दो बीजगणितीय पद अवेलेबल हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे। त्रिपद में क्या कहेंगे कि वैसा बहुपद जिसमें 3 पद अवेलेबल हो, 3 पद हो, किसी चर का 3 पद अवेलेबल हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिपद कहेंगे। जैसे मैं मान लो मैंने लिखा त्रिपद, ठीक है, तो त्रिपद में क्या लिखेंगे, लिख देंगे 4x³ प्लस, ठीक है, x² + 4। राइट, मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, ऐसा कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये आप माइंड मत करना, समझने के विषय। तो देखो यहाँ पे एक चर, यहाँ पे भी 0 है ना। अब घातांक क्या है, अलग अलग है, तो पद अलग अलग हो गया ना पद अलग, लेकिन चर क्या है, समान है। तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 पद हो गए, 2 3 पद हो गए, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिपद बहुपद कहेंगे। अब आया शून्य बहुपद, क्या आ गया, शून्य। तो शून्य में क्या है बाबू, शून्य में देखो कोई भी बहुपद ले लो, उसके आगे क्या करो, उसका गुणांक जो है, अंक गुणांक, क्या बाबू, अंक गुणांक क्या होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। तो यानी वैसा बहुपद जिसमें पद यानी बीजगणितीय पद का गुणांक जो हो, अंक गुणांक जो क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। अब आते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ, और तब हम जानेंगे कि घातांक के आधार पे, ठीक है, बहुपद को कितने भाग में बांटे हैं।
ठीक है, मैंने इरेज कर लिया है। बातें हैं कि घातांक के आधार पर, घातांक के आधार पे वर्ग बहुपद को कितने भाग में बांटे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले घातांक क्या था, हमने क्या लिखा था कि एक्स की पावर समथिंग, कुछ भी, कुछ भी जब था तो वो क्या था, घात था ना। और घात से बनाया क्या बनाया, घातांक। तो कहने का मीन्स क्या है, रैखिक। रैखिक मीन्स क्या होता है कि मैंने, रैखिक मतलब क्या होता है कि वैसा बहुपद, ठीक है, क्या वैसा बहुपद, आप लिख लेना कि वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, वन हो, क्या हो, घात वन हो। जैसे मतलब रैखिक मतलब मैंने लिख लिया, रैखिक आपका इंग्लिश रैखिक बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, आपको 9th और 10th दोनों में पढ़ना है, तो आप साथ साथ में ये करते चलना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो अपना चैनल को प्रमोट करने पे, अपना पाठशाला को प्रमोट करने पर। अगर आपने अभी तक, ठीक है, अगर आप 10th से हो तो या 9th से हो, ठीक है, तो मैंने बेसिक का वीडियो डाल रखा है प्लेलिस्ट में, तो वो बेसिक्स का वीडियो देख लेना। ठीक है, साथ साथ में और भी बेसिक का वीडियो डालते जाऊंगा, ताकि अगर आपने सही से पढ़ाई नहीं करा है तो वो चीज़ आपको मदद करे। साथ ही साथ आप क्या करो कि अपना YouTube चैनल, अपने पाठशाला को लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, और क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके अपने चैनल के साथ। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब देते हो, तो एक पोटेंशियल आता है कि हाँ मुझे वीडियो बनाने का। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हो, तो मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आता है कि मुझे वीडियो जल्दी से जल्दी डालना है। अगर आप नहीं करते तो थोड़ा सा मैं स्लो हो जाता हूँ, बट डजेंट मैटर, मैं करूँगा, डालते जाऊँगा। आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मेरे लिए एक बच्चा भी है तो वो काफ़ी है। अगर एक बच्चा भी मेरे वीडियो से पढ़ रहा है तो डेट इज, ठीक है, एक भी बच्चा पढ़ रहा है तो एक खुशी की बात है कि चलो एक बच्चा तो पढ़ रहा है ना। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। तो रैखिक में क्या होता है, कहने के सेंस मैंने क्या कहा कि रैखिक मीन्स जिसका घात क्या हो, एक हो। ठीक है, क्या हो, घात एक हो। तो कहने का मीन्स क्या है, बहुपद में पद में क्या था मेरा, कोई भी वैल्यू रखा था कि कोई एक अंक होगा, कोई चर है, कोई अचर होगा, तो इसका घात वन होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, घात वन। और यहाँ पे कुछ भी लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, 6 लिख लो, कुछ भी लिख लो। कहने का सेंस क्या है कि x प्लस 6 भी मेरा क्या है, एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 4x, ठीक है, प्लस 5, तो ये भी मेरा रैखिक बहुपद है। 4x प्लस 2 लिख दूं तो ये भी मेरा क्या है, रैखिक बहुपद है। तो उसी प्रकार से जब आगे चलेंगे तो हमें जानना है द्विघात। ठीक है, क्या है, द्विघाती बहुपद। तो इसमें क्या है, देखो द्वि मतलब क्या, दो, द्वि मतलब दो, घात मतलब क्या, घात, पावर। तो क्या हुआ, वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, दो हो। क्या हो, मैक्सिमम पावर क्या हो, दो हो। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिक। ठीक है, क्वाड्रेट्रिक। और इसका मीन्स होता है, क्या होता है, स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रिक मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। तो कहने का मीन्स क्या है कि वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात जो हो, पद का, बहुपद का घात हो, वो क्या हो, x का स्क्वायर जो हो, स्क्वायर में हो, यानी कहने का मतलब स्क्वायर हो। ठीक है, जैसे मतलब मान लो कि हमने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, आप 1 लिख लो। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। क्लियर है बात। अब इसके बाद आगे चलते हैं, जो मेरा अगला है त्रिघाती। त्रिघाती यानी त्रिघात, त्रिघात या त्रिघातीय बहुपद। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिक। क्यूबिक मतलब क्या होता है, क्यूब, यानी जिसका पावर जो क्या हो, तीन हो। क्या हो, तीन। तो त्रिघाती मतलब पावर कितना होना चाहिए, थ्री। यानी मान लो कि मैंने लिख लिया कि 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद, यानी इसका मैक्सिमम घात क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। ठीक है, चलो जाते जाते इस टॉपिक को खत्म करने से पहले, इस टॉपिक को खत्म करने से पहले कुछ थोड़ा सा लोग जान लेते हैं। कहने का सेंस क्या है कि अगर द्विघात पर अगर हम बात करें तो क्या ये ऑर्डर होना जरूरी है, जरूरी नहीं है। जरूरी है कि ये होना जरूरी है। कहने का सेंस क्या है कि अगर मैं x स्क्वायर इक्वल टू 16 लिख दूं तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघाती बहुपद है, क्यों, क्योंकि इस पे x का पावर मैक्सिमम 2 है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि x³ माइनस 27 लिख दूं तो ये भी त्रिघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि x के पावर क्या है, 3 है। तो डजेंट मैटर कि आप 3 2 1 लिखो। ठीक है, हो सकता है कि वो डायरेक्ट क्या हो, लेकिन क्या होना चाहिए, एक चीज हमेशा याद रखना कि जिस बहुपद की हम बात करेंगे, जिस बहुपद, ये तीनों बहुपद, ठीक है, नोट में याद रखना कि तीनों बहुपद की अगर हम बात करेंगे तो उस पद का, अगर रैखिक बहुपद की बात करें
तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। कहने का सेंस क्या है कि अगर इसका मानक रूप में लिखे चलो तो ये क्या होता है ax प्लस b होता है। तो मानक रूप क्या होता है ax प्लस b होता है, ठीक है ना, एक रैखिक बहुपद का। तो यहाँ पे a जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। जब द्विघात की बात करेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है c, तो यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। जब इसकी बात करूंगा तो क्या हो जाएगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए मेरा a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हम बात याद रख के चलेंगे, ठीक है, कि जिस बहुपद की बात करोगे उसमें उस बहुपद के मानक रूप का जो पहला पद मानक रूप में जो भी a रहेगा, अगर आप यहाँ पे b रखते हो तो b, c रखते हो तो c, यानी उसका उस पद का रैखिक का मतलब पावर 1 का वैल्यू जो होता है गुणांक जो है 0 नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से द्विघाती में एक्स स्क्वायर यानी पावर जो 2 है, ठीक है, उसका गुणांक जो है 0 नहीं होना चाहिए, और जिसका पावर त्रिघाती में 3 है उसका गुणांक जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये आप दिमाग में रख लेना, ठीक है। साथ साथ में लेक्चर जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा ना तो उसमें ये डील करते हुए चलूंगा। बात क्लियर है? तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे जो टॉपिक्स है। तो अगला जो टॉपिक्स जानना है वो क्या है, बहुपद का मान, बहुपद का मान यानी वैल्यूज, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि देखो बहुपद को अगर हम लिखने चले तो देखो ऐसे लिखते हैं, हमने लिख दिया px तो इक्वल टू क्या होता है ax स्क्वायर, समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो मैंने द्विघात बहुपद लिया है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे करेंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे, कोमा लिख करके ये नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं ये 0 के बराबर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। द्विघात अगर मैं 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा, अगर 0 नहीं रखूं तो ये क्या होगा इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा bx प्लस सी, तो क्या हो जाएगा एक घात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो अगर मान लो कि मैंने लिखा, ठीक है, अब ये क्या है px क्या है, तो p मींस क्या है पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो किसका किसका बहुपद है, किस चर का, x चर का बहुपद है, ठीक है। तो कहीं भी ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो आपको सोचने के नहीं है, px मींस क्या होता है बहुपद, और किसका पद है तो x के टर्म में, चर यहाँ पे कौन सा है x रहेगा। जैसे मान लो मैंने लिखा कि बहुपद का मान निकालने के लिए चला, तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैंने लिखा कि px, क्या लिखा मैंने, px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अगर मैं x इक्वल टू 1 रख दूं, क्या रख दूं 1, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर मैं 1 रख दूं तो इस बहुपद का मान क्या होगा, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, p इक्वल टू यहाँ पे 1 रख दिया, और जहां जहां x है वहां पे मैंने क्या रख दिया 1 रख दिया, तो 2 इंटू 1 प्लस 5, तो देखो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 5, तो इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस 5 इक्वल टू 11, राइट। अगर मैं x के मान यहाँ पे 4 रख दूं या 2 रख देता हूँ, ठीक है, आप ट्राई कर लेना, तो p2 लिख दो, और यहाँ पे क्या लो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे रखा है, ठीक है, आप देख लेना। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 का 2 गुना करो, क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 दूना 4 प्लस 5 सॉरी प्लस प्लस 5, तो 16 4 20 और 5 क्या हो गया 25, तो ये क्या हो गया मान हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या होता है बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक यानी शून्यांक क्या होता है, शून्यांक या शून्य, ठीक है, शून्यांक या शून्य, शून्य बहुपद का, ठीक है ना, बहुपद का, ठीक है। तो ये क्या होता है देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि मान लो कि क्या करना है, अगर मैंने एक इक्वेशन दिया, ठीक है, px इक्वल टू मैंने लिख दिया, ठीक है, कि मैंने दे दिया कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, और -16, ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या रख लिया मैंने -16 रख लिया। तो कहने का मीन्स क्या है कि शून्य मतलब क्या होता है, शून्यांक या शून्य मतलब क्या होता है कि वैसा मान, ठीक है, बहुपद का वैसा मान जो उस बहुपद को 0 के बराबर कर दे, किसके बराबर कर दे 0 के बराबर कर दे, कि वैसा मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को किसके बराबर कर दे 0 के बराबर कर दे, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे उसका शून्यांक कहेंगे। क्लियर है बात? अब देखो मैंने इसको क्या रखा कि मैंने ये एग्जांपल रखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो देखो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसको इधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा ना 16, क्लियर। अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा
रूट अंडर 16, अगर रूट में कोई वैल्यू जाता है तो प्लस माइनस क्या लिख देंगे 4। ठीक है, क्या लिख देंगे प्लस माइनस 4। अब देखो ये नहीं समझ में आया तो इसको मैं क्या करता हूं, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखा था ए प्लस बी, और क्या लिखता है ए माइनस बी लिखता है, लिखते हैं। अगर आपने चलो ठीक है, इससे जाने से पहले आप क्या करो कि मेरा बेसिक का वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इससे फॉर्मूला आपको, तो वो देखो और उससे थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्लियर है बात? तो देखो क्या हो गया, अब इसको तोड़ो आप, ये नहीं समझ में आया ना प्लस माइनस 4, तो इसको तोड़ो आप, मैं इसको यहाँ लेकर के चलाता हूँ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लिख दूं तो क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, एक्स प्लस 4, और क्या हो जाएगा एक्स माइनस 4। अब ये दोनों वैल्यू को, इसको और इसको जीरो के बराबर करो, एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो ध्यान से देखोगे तो एक्स इक्वल टू माइनस 4 आएगा और एक्स इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया इसका शून्यांक हो गया, ठीक है, क्लियर है बात? और ये पॉइंट्स आपको जैसे मैंने लेक्चर में बोला है तो वो पॉइंट्स है, तो इसे आप याद कर लेना। और जल्दी हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, और प्लीज़ आप 9 से हो 10 से हो 8 से हो तो इस वीडियो को देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ मैं और से और वीडियो बनाऊंगा एक्सरसाइज का, 9th का एनसीईआरटी भारती भवन जो भी है बुक्स आर डी शर्मा, वो मैं मेंशन करते चलूँगा, हल करते चलूँगा आने वाले वीडियो में। और जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है, सपोर्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगता है। आप पोटेंशियल, आप लाइक देते हो, शेयर देते हो, सब्सक्राइब देते हो, तो मुझे पोटेंशियल मिलता है, और मुझे लगता है कि नहीं दे आर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन। कहने का सेंस क्या है कि मैं उस व्यक्ति के लिए उत्तरदायित्व हूँ, उन्होंने मेरे चैनल को लाइक्स किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया, तो उन्होंने मेरे पे एक विश्वास दिखाया है, और उस विश्वास के लिए मुझे वीडियो जल्द से जल्द डालना पड़ेगा। तो प्लीज़ से प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और मैं जल्द ही 12th का भी क्वेश्चन आंसर्स, अगर आप 12th से हो या आपके सिस्टर्स जो भी हैं 12th से हो तो उनके लिए भी मैथ्स का वीडियो डालने जाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।